जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट चॉइस पे। और आज हम सब जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स का एक चैप्टर। और बहुत अच्छा है, इससे सवाल हमेशा पूछता है। खास करके अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, खास करके अगर कोई पीसीएस देना चाह रहे हैं या तो एसएससी का कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, और अगर जीएस पूछता है ना तो इससे जरूर पूछ देता है कि इसका मात्रक बताइए, या तो पूछ देगा कि सदिश है कि अदिश, और यहाँ पे फंस करके रह जाते हैं हम लोग ठीक से नहीं देख पाते, चलते गड़बड़ा जाता है। तो आज से आपका एक सवाल पक्का हो जाएगा। और खास करके अगर आप 12th का एग्जाम देंगे ना तो पक्का इससे सवाल पूछता है। वहां में पूछेगा कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। तो चलिए हम सब पहले देखते हैं सदिश अदिश के साथ साथ हम लोग मापन वगैरह सभी देखेंगे। तो देखिए हम सब देखते हैं पहले मापन, जिसको बोले मेजरमेंट बोलेंगे। अभी होता क्या है, तो कहता है कि यदि किसी चीज को आप माप तोल करेंगे ना तो उसको हम लोग बोलेंगे मापन बोलेंगे। अब मन करता है कि करेंगे किसको सर, केकरा मापेंगे, तो कहता है कोई राशि को मापना पड़ेगा। किसको मापना पड़ेगा भाई, कोई राशि को। और राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। राशि को क्या बोलेंगे, क्वांटिटी बोलेंगे। तो कहता है कि राशि का रहता क्या है, तो कहता है कि राशि अगर खाली हमसे बात करें, वो बोला मत समझिएगा। जो राशि देखता है राशि फल वाला, वो नहीं राशि कि मेष है वृष है तो कुंभ है, वो बोला मत देखिएगा। यहाँ पर राशि का मतलब जिसको हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, माने उसको कम से कम संख्या तो जरूर कह सकते हैं, तो उसको कहेगा क्या कि राशि है। जैसे अगर आपसे पूछा है कि जनसंख्या कहीं का, तो जनसंख्या को हम लोग नहीं व्यक्त कर सकते हैं कि कितना जनसंख्या है जो, तो सर हाँ सर, संख्या में तो जरूर उसको व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा आपसे बोल रहे हैं कि बिहार का पॉपुलेशन कितना है, मध्य प्रदेश का कितना, तो नहीं बता देंगे। हाँ सर बता सकते हैं, तो कहता है कि वो राशि है, जनसंख्या क्या है, वो राशि है। अच्छा आपसे पूछ दिया कि कितना लंबा है भाई, तब बोलेगा 6 फीट लंबा है। देखिए तो आप राशि नहीं बता दी कि 6, कोई बताए ना कि 6 फीट, तो कहता हाँ। अब जरा ये तो राशि हो गया। कहता है कि मापन है किसका चैप्टर, तो फिजिक्स का। तो कहता है फिजिक्स माने भौतिकी का। तो आपको आया कि भौतिक राशि किसको कहते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और कहता है वो वाला क्या बोलेंगे, तो कहता है ना कि जो फिजिक्स के नियम का पालन करेगा ना, माने भौतिकी के नियम का पालन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भौतिक राशि बोलेंगे। क्या बोलते हैं उसको, भौतिक राशि बोलेंगे। हम क्या बताए कि जो फिजिक्स के नियमों का माने भौतिकी के नियमों का पालन करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। मन करता है जैसे सर, तो जैसे में आप देखते हो कि लंबाई को क्या मापना है, तो लंबाई ये फिजिक्स के नियम का पालन करेगा। मन करता है सर आयतन, तो आयतनों करता है। कहता है बल सर, तो बल भी है। आपसे बोलेगा क्या कि चुंबकीय क्षेत्र, तो कहता है कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र भी है, विद्युतीय क्षेत्र सब है, विद्युत धारा है, ये भी क्या है भाई, तो कहता है कि ये क्या है, विद्युत धारा भी अगर बोलेंगे तो भी क्या है, तो कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। तो कहता है कि हाँ अब ठीक है। अब जरा बात समझिए, विद्युत धारा हम लोग देखे, ये सब जितना भी जो रहा, तब इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई कि ये सब क्या था, तो भौतिक राशि। अब मन करता है कि भौतिक राशि दो टाइप के रहता है। भौतिक राशि कितना टाइप के रहेगा, तो दो टाइप का। एक को बोलेंगे अदिश राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अदिश भौतिक राशि है तो सीधा बोल देंगे क्या, अदिश राशि बोलेंगे। अब मन करता है कि सर अदिश केकरा बोलेंगे, इसको हम ऐसे बोलते हैं स्केलर। क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। और एक को बोलते हैं क्या बोलते हैं, सदिश बोलेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर बोलेंगे। सदिश को क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलेंगे। अब देखिए जो सदिश है और अदिश है, इसके बारे में जरा समझिएगा। ऐसे सदिश अदिश हम पढ़ा लेंगे तो ढेर लंबा क्लास चलेगा, कम से कम 2 घंटा तो जरूर चलेगा। लेकिन हम लोग अभी छोटा में देख लेते हैं कि सदिश और अदिश किसको कहते हैं। आप अदिश से पहले समझ लीजिए सदिश। स का मतलब सहित, अदिश माने दिशा, दिश माने का भाई दिशा माने डायरेक्शन, और स का मतलब क्या, सहित। कहने का मतलब है कि इसमें क्या रहेगा कि दिशा रहे, डायरेक्शन भी। यानी हम लोग कोई राशि व्यक्त करेंगे और अगर उसमें डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ रहा है तो वैसी राशि को क्या बोल देंगे भाई, सदिश राशि माने वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। मन करता अदिश, तो अ का मतलब नहीं हो जाता है, जैसा बहुत बार देखे होंगे कि आप हमारे नाम ले लीजिए ना, जैसे विनाश, विनाश में आप समझ में करते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब विनाश वाला समझ में आता है। अब मन करता अविनाश, माने विनाश नहीं होता, तो मैं आ लगा देता हूँ, उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो वैसा ही करके आदिश माने कहने का मतलब इसमें दिशा न रहेगा, रहबो करेगा तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेन रूप से हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें दिशा का जरूरत ना पड़ेगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे भाई, अदिश राशि बोल देंगे। एक बतवा इससे पहले आप समझ लीजिए कि अगर कोई राशि रहेगा ना, कोई भी राशि रहेगा और जिसका मात्रक इसको हम लोग को व्यक्त करना रहे, कोई राशि को अगर व्यक्त करना है यानी इसको हम लोग को बोलना है, तो दो चीज का जरूरत पड़ेगा। एक पड़ेगा किसका भाई, तो परिमाण का। किसका बोल रहे हैं, परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण बोल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाण बोल रहे हैं। यानी संख्यात्मक मान रहेगा, क्या रहेगा, संख्यात्मक मान रहेगा।
संख्यात्मक मान माने न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, और क्या रहेगा इसका मात्रक रहेगा, क्या रहेगा संगत मात्रक रहेगा। मात्रक कहने का मतलब इसका यूनिट माने इसका इकाई रहेगा। ये बतवा आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब हम समझाते हैं जरा ठीक से समझिए। संगत मात्रक कहे का मतलब क्या हुआ सर, लिखिए देते हैं बोला संगत मात्रक, इसका मात्रक संगत कहे का मतलब क्या, संगत मात्रक। जरा बात समझिएगा, परिमाण माने संख्यात्मक मान। जैसे अगर आपका पूछा ना कि आपका लंबाई कितना है, तो आप बोलते हैं कि 6 फीट। कितना बताए आप, 6 फीट बताए कि मेरा लंबाई 6 फीट है। ये मन करता है 6 क्या है अब फीट का है, तो कहता है कि 6 सर ये वाला संख्यात्मक मान, कोई संख्या नहीं है तो संख्या वाला मान एक बोलेंगे परिमाण बोलेंगे कि परिमाण कितना है तो 6 है। अब मन करता है सर एक मापने के लिए फीट का जरूरत था, तो फीट क्या था मात्रक था, तो मन करता है संगत मात्रक का बोले हैं। तो देखिए संगत मात्रक क्यों लिखे जो जरा समझिएगा। अगर आपसे कोई बोला ना कि कितना फीट लंबा है, तो आप खाली बोल देते हैं 6, कोई मतलब निकलेगा कि 6 कौन सी मीटर किलोमीटर कौन सी तो है, क्या है कि फीट है। मैंने कहने का मतलब कि सिर्फ परिमाण से काम नहीं चला, हम लोग को दो चीज का जरूरत पड़ा, परिमाण का भी और मात्रक का भी। दूसरा बार आप परिमाण नहीं बोले हैं, खाली बोल दिए कितना, बोला कितना लंबा है भाई, तो बोला कि हाँ हम फीट लंबा है, फीट चाहे मीटर लंबा है, काम चलेगा का, तो नहीं मात्रक का भी जरूरत पड़ेगा और परिमाण का भी, दोनों चीज के साथ करेंगे तब इसका क्या होगा, तब पूरा बढ़िया से हम लोग व्यक्त करेंगे। अभी तक संगत मात्रक आपको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि हम समझाए नहीं है। तो देखिए संगत मात्रक केकरा बोलेंगे। कहता है ना कि अभी आपसे कोई पूछा ना कि लंबाई कितना है, और आप बोल दिए क्या कि 6 किलोग्राम, कितना बता दिए 6 किलोग्राम। मन करा कि लगता है कि पगला गया है, कहे भाई इसलिए ना कि देखिए तो हम पूछे थे इसका लंबाई पूछे थे, आई मात्रक दे दिया है किसका, तो द्रव्यमान वाला मात्रक दे दिया है। द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं जी किलोमीटर किलोग्राम में, तो हाँ सर। और देखिए ना लंबाई पूछे हैं, हाँ बोल रहे 6 किलोग्राम, कोई लंबाई किलोग्राम में रहता है नहीं। कहने का मतलब है कि जितना जो राशि था उसका एगो मात्रक अलग अलग वैरायटी का रहेगा। अगर किलोग्राम देख ले तो मन करता है क्या अच्छा द्रव्यमान का रहा होगा, उसी ढंग से हम लोग पाउंड देख लेंगे तो कहता अच्छा पाउंड ये द्रव्यमान का रहा होगा। कहने का मतलब है कि अगर जो भी हम लोग देखेंगे मात्रक देखेंगे ना, तो उसका एक संगत राशि रहेगा, और जो राशि रहेगा उसका संगत वो क्या रहेगा मात्रक रहेगा। तो इसी चलते हम इसको क्या बोले संगत मात्रक देखें। अब फिर से ये सदिश और अदिश में, हम सदिश में क्या बोले थे कि इसमें क्या रहेगा दिशा भी चाहिए, माने परिमाण तो रहबे करेगा, मात्रक भी रहेगा, और प्लस में इसको क्या चाहिए तो डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे सदिश बोलेंगे। और अदिश कहने का मतलब क्या कि खाली यही दोनों इसको मिल जाएगा ना, तो बोले कि चल चल हमारा काम हो गया, मनी वाला क्या हो जाएगा अदिश राशि, इसको स्केलर बोलेंगे। तो आप ये वाला बतवा समझ गए, सदिश और अदिश बहुत अच्छा से समझे होंगे। अब देखिए इसका कुछ कुछ जो एग्जाम्पल है ना, अब बार बार पूछते रहता है, तो हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, इसलिए ना कि बहुत जरूरी है। तो कुछ कुछ सदिश वाला आप देख लीजिए, जो हमेशा पूछते रहता है, आपसे पूछ देगा और कहीं आपको गड़बड़ा जाएगा तो टेंशन हो जाएगा हमको। तो देखिए तो अदिश राशि जैसे आपसे पूछेगा ना कि बता दीजिए कि दूरी कैसी राशि है भाई, तो दूरी एक कैसा अदिश राशि है। आपसे बोलेगा ना कि बता दीजिए दाब, दाब कैसा है, तो दाब भी अदिश राशि है। अच्छा आपसे और बोल देगा, जो मेन इसमें पूछता है वो है विद्युत धारा, किसके बारे में बोलेगा भाई, विद्युत धारा के बारे में आपसे पूछेगा। इसलिए ना कि विद्युत धारा में क्या है, तो कहता है कि विद्युत धारा में परिमाण भी है, मात्रक भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी क्या है तो अदिश राशि। अदिश राशि इसलिए हो गया ना कि भौतिकी के नियम का पालन नहीं करता है, इस चलते इसको किस में रख दिए अदिश में। और सदिश इसमें दिशा था, कहता है कि जो सदिश होगा ना भौतिक के नियम का पालन भी कर पड़ेगा, सदिश के नियम हो गए कुछ और तरीका भी है, तो कहता वो भी होना चाहिए, इनमें सभी चीजें, लेकिन उसका पालन नहीं किया चलते क्या हो गया अदिश हो गया। उसी ढंग से आप देखेंगे आयतन, इसमें देख लीजिए ये दूरी मैंने लंबाई एक ढंग का हो गया, तो आयतन हम लोग देख लेंगे और क्या भाई। तो इसी ढंग से हम लोग और भी देख लेते हैं, अगर दूरी है आप कह सकते हैं समय भी बोल सकते हैं इसमें। ये सब जितना भी देखिए आप तापमान देख सकते हैं, तापमान ये सब क्या हो जाएगा भाई, ये सब मेरे पास में क्या था तो अदिश था। अब मन करता है सदिश सर, तो जरा सदिश का देख लीजिए, एग्जाम्पल हमेशा पूछते रहता है। जैसे आपसे बोल देगा विस्थापन, क्या रहेगा भाई विस्थापन, ये बहुत अच्छा अच्छा है जो देख लीजिएगा, विस्थापन है, फिर क्या है तो वेग है, और क्या है सर तो त्वरण भी है, और क्या है सर तो और क्या है आपके पास में तो बल है, और क्या रहेगा सर तो रहेगा क्या, उसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, देखिए हाँ द्रव्यमान, शायद द्रव्यमान भी इसमें कर लीजिए। द्रव्यमान भी क्या रहता है तो द्रव्यमान भी क्या है भाई अदिश राशि है, द्रव्यमान भी क्या है अदिश राशि है। तो देखिए तो इसमें क्या देखिए विस्थापन है, बल है, विस्थापन वेग त्वरण बल, और क्या तो हम लोग देख लिए क्या, तो हम सब देख लेते हैं रैखिक संवेग, क्या रहेगा रैखिक संवेग, जरा देख लीजिए।
और क्या रहेगा सर, तो देख लीजिएगा क्या, एक उसमें देखिए विद्युत धारा था ना, इसमें क्या रहेगा, तब विद्युत धारा घनत्व क्या रहेगा, तो विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व ये वाला क्या रहेगा, तो ये वाला है क्या, सदिश राशि। अगर गड़बड़ा जाता है लोग, देखा है ना उस वाला में, तो बोले देखा कि अच्छा विद्युत धारा घनत्व को देखबे नहीं करता है, तो सिर्फ विद्युत धारा रहेगा तो क्या है, अदिश राशि। लेकिन अगर विद्युत धारा घनत्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला सदिश राशि हो जाएगा। उसी ढंग से हम लोग देखेंगे क्या, तो कोणीय विस्थापन भी है, और क्या, तो बहुत सारा है। कोणीय विस्थापन हो गया, विद्युत धारा घनत्व बता दिया आपको। फिर हमको चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो सब क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। तो आप सदिश अदिश समझे, और राशि समझ गए, भौतिक राशि समझ गए, आप मापन समझ गए, परिमाण यानी इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे, मात्रक माने यूनिट हो गए वाला, संगत मात्रक भी आप समझ गए। तो चलिए हम सब थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं, और उसके बाद में हम सब अगले वीडियो में मिल पाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा एक बात और देख लेते हैं, तो ये चीज और थोड़ा सा देख ही लीजिए। एक हम सब देखेंगे ना कि कुछ कुछ जो मात्रक का जो पद्धति है ना, उसको देखना बड़ा बड़ा जरूरी है। तो मात्रक का कुछ कुछ पद्धति जो बड़ा प्रचलित है, उसके बारे में जरा हम देख लेते हैं, क्योंकि उसको नहीं देखेंगे ना तो काम गड़बड़ा जाएगा, कभी कभी पूछ देता है। तो देखिए हम सब देखेंगे ना, एक पद्धति है और उसका नाम क्या है, एफपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफपीएस। सब प्रचलित है, इसके अलावा भी और भी पद्धति है, लेकिन ये प्रचलित है। और इसको हम बोलते हैं एफपीएस सिस्टम बोलते हैं, माने एफपीएस इसको पद्धति भी बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। मन करता है क्या सर, तो कहता है एफपीएस कोई दूसरा कोई नहीं, जो हम लोग के यहाँ जो ब्रिटिश वाला था ना, ब्रिटिश वाला, तो ये ब्रिटिश पद्धति भी इसको बोलते हैं, क्या कि ब्रिटिश वाला दिया था, तो हम लोग को इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। क्या कि जो सिस्टम है किसके द्वारा दिया गया है, तो ब्रिटिश के द्वारा, तो इसके चलते इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। अब जरा देखिए बताते हैं, ये मन करता है कि एफ माने का है सर, पी माने का और एस माने का है, जरा समझिएगा। ये जो पहला रहेगा ना, हम जितना भी 3 गो सिस्टम बताएंगे, जो पहलका रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो रहेगा लंबाई के लिए। किसके लिए, लंबाई के लिए। चलिए देख लेते हैं। एफ माने फुट, एफ माने क्या भाई, फुट, और पी माने क्या है, तो पाउंड है, और एस माने क्या है, तो एस माने सेकंड है, एस माने क्या है, तो सेकंड है। कहने का मतलब कि अगर लंबाई मापना है ना तो फुट में मापिए, लंबाई मापना तो किसमें मापिए, फुट में मापिए। अगर द्रव्यमान मापना तो पाउंड में मापिए, और समय मापना तो किसमें मापिए, आप सेकंड में मापिए। 21 पद्धति का कहना है, तो कहता है एफपीएस में। यानी अगर आपको एफपीएस में लंबाई को मापना है ना, कि बताइए हमारा हाथ कितना लंबा, तो बताना पड़ेगा 1.5 फुट 2 फुट जितना भी वो बताना पड़ेगा। तो हम इसको किस पद्धति में बोलेंगे, कि सर ये वाला एफपीएस में बोल रहे हैं। कोई दिक्कत है समझने में, इसको बोले कि वाला एफपीएस सिस्टम था। आपसे बोलेगा कि एफपीएस को और किस नाम से जानते हैं, तो ब्रिटिश पद्धति से जानते हैं। क्यों इसको ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, तो ये चलते कि इस पद्धति का जन्मदाता कौन है, कौन दिया था, तो ब्रिटिश दिया था, चलते ब्रिटिश बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। जो दूसरा का हम लोग बोलते हैं सीजीएस, क्या बोलते हैं, सीजीएस, सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। मन करता है ई वाला कहा सर, तो देखिए जरा सीजीएस सिस्टम को, इस सी माने क्या हो गया भाई, तो सेंटीमीटर, सी माने क्या हो गया, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया। मन करता है जी माने सर, तो जी माने हो गया ग्राम, जी माने क्या हो गया, ग्राम, और एस फोर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब देखिए कहने का मतलब है कि अगर आपको मापना लंबाई करो तो इसमें सेंटीमीटर में मापिएगा, किसमें मापना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। और अगर द्रव्यमान को मापना होगा तो ग्राम में मापिए, और समय को मापना होगा तो सेकंड में मापिए। ये बड़ा छोटा छोटा है। लंबाई मापना हमारा हाथ नापना रहेगा तो सेंटीमीटर बोलिए कि के सेंटीमीटर है, समझ रहे बात को। हाइट मापना है तो आप सेंटीमीटर बोलिए कि 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है कि 170 सेंटीमीटर जो देख रहे हैं, इस सेंटीमीटर में मापे, किसमें मापे, सेंटीमीटर में मापे। और देखिए तो अगर 170 सेंटीमीटर लिखा हुआ, बोला कि किस सिस्टम में लिखा हुआ है, आपको बोलना पड़ेगा चल लंबाई सेंटीमीटर में मापा है। कहने का मतलब लंबाई को सेंटीमीटर माप देते हैं सीजीएस में, माने सीजीएस सिस्टम में लिखा हुआ है। तो देखिए तो सेंटीमीटर में किसको मापेंगे, लंबाई को, और द्रव्यमान को किसमें, ग्राम में, और समय को सेकंड में मापेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंच पद्धति बोलते हैं, या तो फिर क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। तो देखिए इसका 2 नाम बोले, सीजीएस का 2 नाम, फ्रेंच पद्धति या तो मीट्रिक पद्धति। मन करता फ्रेंच का है इसलिए ना कि फ्रेंच वाला दिया था, फ्रांस वाला इस पद्धति को दिया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच पद्धति। अब देख लीजिए तीसरा का, देख लीजिए एक को बोलते हैं एमकेएस। क्या बोल रहे हैं भाई, एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। मन करता है कि एमकेएस सिस्टम क्या है, तो एमकेएस के बारे में जरा समझ लीजिए। इसको बोलते हैं मीटर, एम से क्या हो गया भाई, तो मीटर हो गया, के से क्या हो गया, तो किलोग्राम, के से क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, और एस से क्या हो गया, तो सेकंड हो गया। ऐसे क्या भाई, सेकंड है। माने कहने का मतलब कि अगर लंबाई को मापना है तो मीटर में मापिए, द्रव्यमान को मापना है तो किलोग्राम में, और समय को मापना है तो सेकंड में मापिए। अगर ऐसा को माप रहे हैं तो इसको किस सिस्टम में बोलेंगे, तो एमकेएस में।
और ये जो सिस्टम है ना, फ्रांस का ही एक आदमी था, उसका नाम क्या था, गियोर्गी नाम था। क्या नाम था, गियोर्गी। और ये जो गियोर्गी थे, ये वाला सिस्टम को दिए थे, चलते इसको गियोर्गी पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गियोर्गी सिस्टम भी बोलते हैं। इसी को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिए थे, सेंटीमीटर को थोड़ा और बढ़ा करके मीटर, ग्राम को बढ़ा करके किलो ग्राम कर दिए, लेकिन समयबा को सब में एक छोड़ दिए। तो देखिए हम 3 सिस्टम देख लिए हैं, और अगला वीडियो में हम लोग एसआई सिस्टम देखेंगे और भी कुछ कुछ देखेंगे। लेकिन पहले इसको बढ़िया से समझ लीजिए। एफपीएस कहने का मतलब क्या, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, माने लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। एक बात और समझिए, जो हल्का समय में इसमें फुट है, इसमें सेंटीमीटर, इसमें एम है, तब हल्का किसके लिए रहेगा, तो लंबाई के लिए। हल्का किसके लिए, लेंथ के लिए। जो दूसरा का सब में रहेगा ना, पी, जी और के, किसके लिए, तो द्रव्यमान के लिए। किसके लिए भाई, द्रव्यमान के लिए, माने मास के लिए। और जो तीसरा का सब में है, सेकंड सेकंड सेकंड, ये वाला किसके लिए है, तो समय के लिए। तीसरा का किसके लिए, तो समय के लिए। तो चलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए। तो हल्का सर लंबाई के लिए मैंने लंबाई मापेंगे फुट में, किसमें, एफपीएस में। द्रव्यमान के लिए मैंने द्रव्यमान मापेंगे पाउंड में, किसमें, तो एफपीएस में। और समय को सब में सेकंड में मापेंगे। यहाँ तक कि हम एसआई सिस्टम भी बताएंगे, उसमें भी समय को किसमें मापना पड़ेगा, तो सेकंड में ही मापना पड़ेगा। तो देखिए, तो लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में, किस पद्धति में, तो सर एफपीएस में। इसका एक और नाम क्या, तो ब्रिटिश पद्धति। अगर हम लोग बोल रहे हैं द्रव्यमान को लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, 21 पद्धति में, तो सर सीजीएस में। और इसका नाम क्या है, फ्रेंच पद्धति या तो मीट्रिक पद्धति। हम क्या बोल रहे हैं, अगर लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से, तो कौन पद्धति, तो एमकेएस पद्धति। माने कहने का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम इसको बोलते हैं। इसका दूसरा का नाम क्या है, गियोर्गी नाम है। और फिर देखेंगे कि यहाँ के बाद में कैसे सम्मेलन हुआ, जो 1960 में पेरिस के सेवरे में हुआ था। हम लोग वाला देखेंगे कैसे गियोर्गी अपना ही सिस्टम को आगे बढ़ा दिए, और इसके बारे में हम सब देखते हैं। तो हम सब अगला वीडियो में ही देखेंगे। तो चलिए फिर हम सब मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ में फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा और पढ़ते जरूर रहिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।